वह एक सीधी रेखा में गति करता है, यही ना। अब आप लोग बतलाएंगे कि बतलाइए यह जो चुंबकीय क्षेत्र आप बना रहे हैं, कितने लोग बतला देंगे कि इसकी दिशा किधर होगी? पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर, क्योंकि यह स्क्रू का ऊपरी हिस्सा है। ऊपरी हिस्सा को जब आप कसेंगे, अरे लड़के क्यों बात कर रहे हो, 2 मिनट पढ़ाएंगे, उसमें भी तू लोग जो चैन से नहीं रह पाता है। स्क्रू का ऊपरी हिस्सा है, जब उसको आप घुमाएंगे तो वह अंदर जाएगा। किधर वामावर्त घुमाते हैं कि दक्षिणावर्त, जो बतलाएगा 2 रुपया। कभी भी हम लोग स्क्रू कसते हैं तो किधर घुमाते हैं, सोचिए। तुम चुप रहो यार, नहीं जानते हो, बीच बीच में बोलने लगते हो। हमेशा आप जो है कभी भी स्क्रू को, दुनिया के जितने स्क्रू हैं, ये जो है मार्कर इसको छोड़ करके बाकी जितने भी स्क्रू हैं सभी को दक्षिणावर्त घुमाते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? जहाँ आप खड़े हैं उससे दाहिनी तरफ कोई भी नट कसिएगा तो देखिएगा आपको जो दाहिना हाथ होगा उधर अंगूठा आपका घूमेगा तो दक्षिणावर्त होगा, ठीक है ना। वामावर्त आप बाईं तरफ जब घुमाइएगा नट को तो वह वामावर्त। अतः जितने भी आपके नट होंगे वह सभी नट जो है आप जब पेंच से घुमाएंगे तो अंगूठा आपको आगे की तरफ बढ़ाएगा, अंगूठा द्वारा ही कसा जाएगा। जिसका अंगूठा नहीं है वो अन्य उंगलियों से ये कसेगा। सपोज मान लीजिए इसमें अंगूठा किसके पास नहीं है, हमारे पास तो है अंगूठा। तो ये जब भी हम लोग इसको घुमाएंगे तो ये आपका दक्षिणावर्त घूमेगा तो अंदर जाएगा, आप वामावर्त घुमाएंगे तो यह क्या होगा, बाहर जाएगा। तो ये जो है आपका प्लस का चिन्ह या आपको क्रॉस रहेगा तो यह अंदर जाएगा। अतः यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आपका लंबवत पृष्ठ के अंदर की तरफ होगा। जब इसमें किसी हम लोग आवेशित कण को ले जाएंगे तो इसमें जो है वह किस तरह के पथ पर गति करेगा, वृत्तीय पथ पर। तो जब वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो बतलाइए उस पर कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्र बल लगेगा। बोलो अभिकेंद्र बल आप लोगों को याद है? किनको किनको याद है अभिकेंद्र बल? कल बतलाए थे 4-5 बार। जब कोई कण, क्या होता है अभिकेंद्र बल में, जब कोई कण एक समान वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके वेग में, वेग की दिशा हरदम बदलती है। वेग परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है और त्वरण के कारण उसमें एक बल उत्पन्न होता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। बोलिए अभिकेंद्र बल का मान कितना होगा, mv²/r। बोलिए ये आप लोग जानते हैं। अब ये हो गया आपका अभिकेंद्र बल जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेश या आवेशित कण किस दिशा में प्रवेश किया, लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो वह किस तरह के पथ पर गति किया, वृत्तीय पथ पर। बोलिए जब वह वृत्तीय पथ पर गति किया तो एक बल तो आपका एक लग गया, लेकिन आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर एक और बल लगेगा। उस बल का क्या नाम होगा, लॉरेंस बल। और बोलिए उस बल का मान कितना होगा, F बराबर Q A B साइन थीटा, यही होगा ना। और थीटा का मान कितना होगा आप लोग बतला दीजिए, 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए F बराबर कितना होगा, Q B। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। अब बतलाइए आप लोग, संतुलन की स्थिति में अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा, लॉरेंस बल के। अतः इनको हम लोग हल करेंगे
तो एम भी स्क्वायर बाई आर बराबर कितना होगा? क्यू बी। बोलिए हम लोग आर का मान निकालना चाहते, एक भी से एक भी कैंसिल हो जाएगा ना। अतः आर का मान हम लोग निकालेंगे तो एम भी बटा में कितना? बोलिए एम आर तो निकाल दिए हैं, आर तो यहाँ चला गया। बोलिए आर बराबर क्या होगा? क्यू एम बी भी बटा में बी क्यू। यह पद की त्रिज्या आपकी निकल गई। बोलिए आप लोगों को समझ में आया? फिर से एक बार, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा लंबवत, तो वह एक वृत्तीय पथ पर गति करेगा। तो जब वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो उस पर एक अभिकेंद्र बल लगेगा। वह अभिकेंद्र बल एम भी स्क्वायर बाई आर होगा। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो उस पर जो है लारिन बल लगेगा और वह होगा F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। यहाँ लंबवत प्रवेश कर रहा तो थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। इसलिए F बराबर क्यू भी बी साइन 90 डिग्री का मान की। समीकरण 1 और 2 से एम भी स्क्वायर बाई आर बराबर क्यू भी बी से भी कट गया, अतः आर बराबर एम भी बटा में बी। बोलिए समझ में आया? तो आप लोग बना लीजिए।